दी पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। कल मैंने दी पब्लिक इंडिया में एक वीडियो डाली थी और मैंने उसमें रोष व्यक्त किया था और ये अभिव्यक्ति की थी कि श्रद्धेय शंकराचार्य महोदय को मुकेश अंबानी जी के यहाँ उनके बेटे की शादी में स्वयं नहीं जाना चाहिए था। वो अपने आश्रम से अगर बेटे को आशीर्वाद देते और संदेश भेजते आशीर्वाद का तो मेरे ख्याल से ज्यादा उचित होता, ऐसा मैंने कहा था। मैंने ये भी कहा था कि मुकेश अंबानी जी अगर सपरिवार शादी के बाद श्रद्धेय गुरु शंकराचार्य जी के आश्रम में जाते और वहां जाके उनसे आशीर्वाद लेते और वहां पे बाकी सामान्य जनों के साथ बैठकर भोजन करते और संत परंपरा का पूरा निर्वहन करते और गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन अगर होता तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन बाद में जब मैंने विश्लेषण किया, विवेचना की शंकराचार्य जी के, क्योंकि मैं ये मानता हूं मेरे गुरु हैं, श्रद्धेय हैं, सनातन धर्म के शास्त्रों और वेदों के ज्ञाता हैं, तो मैं अपने को बड़ा तुच्छ समझता हूं उनके सामने, उनके ज्ञान के सामने अपने को कुछ नहीं समझता, इसलिए मैं उन्हें अपना गुरु मानता हूं। लेकिन कल मैंने गुरु निंदा की थी और जब मैंने लोगों के कमेंट्स देखे तो मैंने कहा काफी लोगों ने मेरी बात से सहमति जाहिर की कि शंकराचार्य महोदय को, जो आध्यात्म के गुरु हैं, जो सनातन के गुरु हैं, उनको उस शादी में नहीं जाना चाहिए था। खैर, अब मुझे समझ में आ रहा है कि शायद शंकराचार्य महोदय ने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि हैं तो बुद्धिमान व्यक्ति, प्रबुद्ध व्यक्ति, बचपन से उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा का और गुरुकुल परंपरा का निर्वहन किया है, तो प्रबुद्ध तो है ही, ज्ञानी तो है ही। उन्होंने असल में देखिए, भारत के समाज में एक चीज बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई थी। जब अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई और मोदी, सब जानते थे कि मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा कराने की जल्दी क्यों थी। सब जानते थे कि रामनवमी थी, कुछ महीने के बाद रामनवमी को अगर प्राण प्रतिष्ठा होती तो बातें और अच्छी होती और मंदिर भी करीब करीब पूर्ण हो गया होता या जल्दी उसको पूर्ण कराया जा सकता था। लेकिन जो तिथि दिसंबर की चूज की गई प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उसका उद्देश्य धार्मिक ना होकर, आध्यात्मिक ना होकर, उसका उद्देश्य राजनीतिक था। ये करीब करीब सब मानते थे और जानते थे और उसका राजनीतिक लाभ उठाना है, इसीलिए उसमें राष्ट्रपति महोदय, प्रथम नागरिक को भी नहीं बुलाया गया था। उसमें शंकराचार्य महोदय चारों को यह कहा गया था कि आप आइएगा तो अकेले एक अपने सहयोगी के साथ आइएगा, प्रधानमंत्री के आने के पहले बैठ जाइएगा, उसके बाद जाइएगा। मतलब इस प्रकार की चीजें जो एक किसी गुरु के लिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुकेश अंबानी साहब अपने 6-7 आदमी लेके वहां पे गए थे, उनके लिए यह नियम नहीं था कि एक आदमी को लेके आए, लेकिन वो राजनीतिक कार्यक्रम था, ऐसा जनता का मानना था। और यही बात शंकराचार्य महोदय ने कही थी, अति मुक्तेश्वरानंद जी ने। उन्होंने कहा था कि अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा गलत है, नहीं होनी चाहिए थी। तो एक भावना बन रही थी सनातनियों के मन में कि क्या शंकराचार्य के बीच में और मोदी जी के बीच में कोई भेद आ गया है। और इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो शंकराचार्य हैं वो शास्त्रों और वेदों के ज्ञाता हैं, गुरु हैं, और वो धार्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। दोनों हमारे लिए श्रद्धेय हैं, क्योंकि मोदी जी लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं और शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य के परंपरा के अनुसार सनातन और शास्त्र और वेदों के ज्ञाता, उस हिसाब से हमारे श्रद्धेय और गुरु हैं। तो इनके बीच में भेद, तो जब शंकराचार्य महोदय वहां गए मुकेश अंबानी जी के यहाँ पार्टी में, हालांकि मैंने उसका विरोध किया, लेकिन सम्मान तो उन्हें पूरा मिला, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं। मुकेश अंबानी जी ने भी सम्मान दिया, मोदी जी ने भी सम्मान दिया, बल्कि मोदी जी ने बिल्कुल जैसे फोटोशूट होता है, उस फोटोशूट के अनुसार उन्होंने जाके शंकराचार्य महोदय के पैर छुए और शंकराचार्य महोदय ने उनको एक माला उनके गले में पहना के उनको आशीर्वाद दिया। जब शंकराचार्य महोदय से पूछा गया कि साहब ये आपने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है, हमारे यहाँ तो जो भी आता है, कोई भी आए,
गुरु शिष्य परंपरा में जो भी शरणागत है, जो भी चरण स्पर्श करता है, हम उसे आशीर्वाद देते हैं। तो हमने माला, और मेरा कोई मोदी जी से व्यक्तिगत विरोध थोड़ी है, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति थोड़ी हूं, और वैसे ही हम हैं, हमारा भी मोदी जी से कोई व्यक्तिगत विरोध थोड़ी है। हम तो केवल इसलिए टिप्पणी करते हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, मोदी जी का विरोध नहीं करते, हम नीतियों का विरोध करते हैं। और नीतियों में अगर आप किसान उन्मुख हो जाएं, अगर आप उनको एमएसपी की गारंटी दे दें, अगर आप पेपर लीक ना होने दें, अगर आप जो आज डोडा के अंदर 5 वीर जवानों की और अधिकारियों की शहादत हुई है वो रोक दें और कम कर दें, महंगाई को कम कर दें, बेरोजगारी को खत्म कर दें, तो मेरे मोदी जी का विरोध है। हम तो कल मोदी मोदी हम भी हल्ला मचाने लगेंगे। हर हर मोदी नहीं कहेंगे, लेकिन मोदी जिंदाबाद कह सकते हैं, अगर देश की असली समस्याओं पे वो ध्यान दें और लोगों को हिंदू मुसलमान में ना बांटें। तो हमारा मोदी जी से कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं, यही बात शंकराचार्य महोदय ने कही। अब एक भ्रांति अंबानी जी के पार्टी में जाने के बाद ये तो दूर हो गई कम से कम कि शंकराचार्य महोदय और मोदी जी के बीच में कोई परस्पर वैमनस्य है, क्योंकि मोदी जी ने उनके चरण स्पर्श किए और शंकराचार्य महोदय ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तो वैमनस्य वाली चीज तो खत्म हो गई। जबकि भक्तों ने ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शंकराचार्य महोदय को उस समय भी अभद्र भाषा का उनके खिलाफ उपयोग किया था जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और जब उसके बाद भी हमेशा वो अनर्गल प्रलाप करते रहे, शंकराचार्य को फर्जी कहते रहे और डोंगी कहते रहे, पता नहीं क्या क्या कहते रहे, जबकि ये बिल्कुल सनातन धर्म विरुद्ध है। क्योंकि उनके लिए तो जो मोदी जी को क्रिटिसाइज करे उसको ट्रोल करना आवश्यक है, चाहे वो आपका गुरु शंकराचार्य, श्रद्धेय शंकराचार्य क्यों ना हो। तो वो भावना तो खत्म हो गई, क्योंकि मोदी जी ने पैर छुए तो किसी फर्जी शंकराचार्य के तो छुए नहीं, असली शंकराचार्य। क्योंकि मोदी जी को तो पता ही है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कि कौन असली है कौन नकली है। पैर छुए इसका माने असली शंकराचार्य के पैर छुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, वहां बात खत्म हो गई। तो वेमनस की बात खत्म। अब उसके बाद उन्होंने 2 चीजें शंकराचार्य महोदय ने और की, जिससे उनके प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई। और मुझे ये समझ में आया कि उन्होंने आखिर में वो अंबानी जी के यहां गए क्यों थे। वो जो एक भावना प्रबल हो गई थी कि वो कोई राजनीतिक व्यक्ति हैं, जैसे उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के बारे में भी था कि वो मोदी जी के विरोधी हैं या बीजेपी के विरोधी हैं। वो बीजेपी मोदी जी के विरोधी नहीं थे, वो धार्मिक विद्वेष और उन्माद के विरोधी थे। उन्होंने 2 स्टेटमेंट और दिए शंकराचार्य महोदय ने, जिनका मैं स्वागत करता हूं और जिनको मैं उचित समझता हूं। पहली बात तो ये, क्योंकि आप किसी के निवास में जा सकते हैं शंकराचार्य, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आडंबर वाले और इतने बिल्कुल जिसमें इतना ज्यादा 5-6 हजार करोड़ एक गरीब देश के अंदर खर्च हो रहा हो, उसके अंदर एक गुरु को जाने की बात ठीक नहीं थी। लेकिन उद्धव ठाकरे के घर में गए, वहां जाके उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, और मुझे शंकराचार्य महोदय के प्रति मेरे दिमाग में श्रद्धा बढ़ गई। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में धोखा देना बहुत गलत चीज है, और वो धोखा देने वाला भी हिंदू और सनातनी नहीं हो सकता। मतलब स्टेट उन्होंने कहा कि जो एकनाथ शिंदे ने, जिसपे सबसे ज्यादा विश्वास उद्धव ठाकरे करते थे, जो एकनाथ शिंदे ने धोखा दिया था, वो बिल्कुल निंदनीय है, और ऐसा व्यक्ति कोई हिंदू और सनातनी आप नहीं मान सकते। उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद पे कुर्सी पे बिठाया जाना ही आवश्यक है, क्योंकि उनको धोखा दिया गया था, जैसे शरद पवार को अजीत पवार ने धोखा दिया था, जो कि उनके भतीजे थे, जिनके राजनीतिक कद को बढ़ाने में शरद पवार ने ही सारा योगदान दिया, वरना कौन आज के चाचा अपने भतीजे के लिए इतना करता है। और उसी प्रकार से जब उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, सब कुछ उन्होंने एकनाथ शिंदे को दे दिया था, बल्कि सबसे प्रमुख मंत्रालय भी दिया था जब वो मुख्यमंत्री थे, उसके बावजूद उन्हें धोखा दिया। तो एक तो शंकराचार्य महोदय की ये बात मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और समझ में आया क्यों वो शादी में गए थे, जिससे कि समतल जमीन पर बिना वैमनस्य के, अब जो बात कहेंगे उसका महत्व ज्यादा होगा। पहले अगर ये बात कहते, शादी में जाने से पहले कहते या शादी में न जाके कहते, तो होता है ये तो राजनीतिक विरोधी हैं और ये तो मोदी जी के को क्रिटिसाइज ही करते हैं। लेकिन वहां गए, पैर छुआए, आशीर्वाद दिया, वो चीजें खत्म हो गई। अब उन्होंने कहा
कि उद्धव ठाकरे के साथ एकनाथ शिंदे ने धोखाधड़ी की, और ये हिंदू जनमानस में और महाराष्ट्र के जनमानस में, जहां पे हिंदुत्व की भावना बहुत ज्यादा प्रबल है, वहां पे ये प्रभाव छोड़ेगी ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि शंकराचार्य को श्रद्धा की दृष्टि से देखने वाले और उनका सम्मान करने वाले पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं, जो असली सनातनी है। मतलब हमारे लिए तो गुरु श्रेष्ठ होते ही है, और शंकराचार्य तो सभी शास्त्रों और वेदों के ज्ञाता है। उसके बाद शंकराचार्य महोदय ने एक और बात कही, जो उन्होंने कहा कि केदारनाथ मंदिर में कितने किलो सोने का चोरी हो गई है। 224 किलो शायद उन्होंने बताया, इतने सोने की चोरी हुई। अब ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि जितने भी मंदिर हैं, जितने भी पीठाश्वर हैं, वो शंकराचार्य को रिपोर्ट करते हैं। अपने अपने एरिया के शंकराचार्य उनके सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इसका मतलब जो शंकराचार्य महोदय ने कहा ज्योतिर्पीठ के, वो बेसिकली एक सूचना उनको प्राप्त हुई बद्रीनाथ केदारनाथ धाम से, और केदारनाथ धाम से ये सूचना प्राप्त हुई कि वहां सोने की चोरी हुई। वरना इस प्रकार की बात कोई आध्यात्मिक गुरु, सनातन धर्म का गुरु तो नहीं करेगा जब तक उसके पास सूचना का सूत्र ना हो। और अगर केदारनाथ के अंदर 224 किलो सोने की चोरी हुई है, यह बड़ा गंभीर विषय है, और हम लोगों के लिए तो बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि हम लोग तो ये सनातनी मानते हैं कि मंदिर के अंदर चोरी करने का मतलब तो इससे बड़ा कोई पाप हो ही नहीं सकता। अब मानी बात है कि ये कौन चोरी करेगा? ये चोरी वही लोग करेगा जो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में और बाकी सभी तंत्रों में जिसकी मजबूती हो, और ये कल्पना आप कर सकते हैं किसकी मजबूती होगी। तो इसका मतलब क्या क्या सनातन भावनाओं का अपमान हुआ है, उसके साथ छेड़खानी हुई है। अगर मंदिर के गर्भगृह से सोने की चोरी हुई है, ये शंकराचार्य महोदय ने कहा है, तो इसे मेरे ख्याल से सरकार का ये नैतिक कर्तव्य है कि इसकी गंभीर जांच कराए, और इसके बाद जांच के बाद ये पता चले कि जो पहले लगा था वो सोना ही था या पीतल था, या बाद में अगर सोना लगा था तो उसको निकाल लिया गया। और कुछ लोग तो ये भी बताते हैं अपुष्ट सूत्रों से कि वहां पे ना सोना लगा था, वो तो केवल पेंट किया गया था जिससे आभास हो। लेकिन बड़ा गंभीर विषय है, ये सनातनी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला विषय है, जिसको शंकराचार्य महोदय ने उठा दिया है। अब इसकी जांच होनी चाहिए और हमको पता चलना चाहिए कि वास्तविकता में हुआ क्या है। लेकिन हम लोगों को तो आज तक ये भी नहीं पता है कि जो पुलवामा के अंदर कांड हुआ था, जिसकी वजह से 2019 का चुनाव जीता गया था, पुलवामा में आरडीएक्स आया कैसे था, कौन लाया था, कौन दोषी था, किसकी लापरवाही की वजह से हुआ था, ना कोई दंडित हुआ, ना कोई जांच हुई। तो उसी प्रकार से कहीं केदारनाथ में जो सोने चोरी होने के बाद शंकराचार्य महोदय कर रहे हैं, वो तो नहीं हो जाएगा। तो एक बात तो मुझे अच्छी लगी जब शंकराचार्य महोदय ने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ धोखा हुआ है और धोखा देने वाले हिंदू नहीं हो सकते, तो एकनाथ शिंदे को तो उन्होंने एक प्रकार से दुत्कार दिया, और उद्धव ठाकरे के साथ असली सनातनी और हिंदू होने का सर्टिफिकेट सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु ने दे दिया, जिसके चरण स्पर्श माननीय मोदी जी ने किए थे। इसके बाद जगन्नाथपुरी में आप देखिए, जगन्नाथपुरी में भी अब पूरे जो खजाना है उसकी लिस्ट बन रही है, उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, जो पहले बहुत सालों से कभी नहीं हुआ है। तो आखिर जो मंदिरों के पास अकूत संपत्ति है, क्या इस पे किसी की निगाह है? जैसे अयोध्या के अंदर आरोप लगे कि वहां पे जमीनें खरीदी गई सस्ते में, फिर मंदिर ट्रस्ट ने उसको बहुत महंगे दाम पे उसको खरीद के वो कर लिया, जिससे कि जिसने खरीदा था 1 करोड़ की चीज खरीदी किसी व्यक्ति ने, मंदिर ट्रस्ट को 20 करोड़ में बेच दिया, तो 19 करोड़। मानी बात है कि 1 करोड़ की चीज को 20 करोड़ में खरीदा और पैसे के बारे न्यारे हो गए। जिसका 1 करोड़ की जमीन थी उसने 19 करोड़ कमाए और बंदर बांट हो गई। और वहां पे लोकल लोगों की दुकानें तोड़ी गई, उनके घर तोड़े गए, और उन जमीनों को, क्योंकि उसको एक पर्यटन क्षेत्र बना दिया गया था अयोध्या को, इसकी वजह से बंबई के और गुजरात के लोगों ने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा लिए, और वहां के गरीब लोगों की दुकानें और मकान उजड़ गए। इसीलिए अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। तो शंकराचार्य महोदय ने जो ये प्रश्न उठाए हैं,
एक तो उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का जो प्रश्न उठाया है, इस पे भी विचार करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और उसके बाद जो उन्होंने प्रश्न उठाया है कि केदारनाथ के अंदर सोने की चोरी हुई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, विस्तृत रिपोर्ट आनी चाहिए, देश के सनातनी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कहा ही था अयोध्या के जो वहां के मंदिर के मुख्य प्रणेता हैं कि यहां पे अगर चांदी के दरवाजे लगा दिए तो ये तो लूट जाएगा, तो चोरी हो जाएगा। मतलब उनको अपने मंदिर की सुरक्षा के बारे में और भगवान की शक्ति के बारे में भी अगर संदेह है। और बद्रीनाथ तो आप जानते हैं दुर्गम स्थान है, पर्वतीय क्षेत्र के लोग वैसे भी बहुत ज्यादा धर्म को मानने वाले होते हैं और बहुत हम लोगों की तुलना में ज्यादा अच्छे होते हैं। तो वहां पे इस प्रकार की कल्पना, वहां सोने की चोरी हो जाए, इसकी कल्पना तो हो नहीं सकती, सनातन धर्म में तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए। और शंकराचार्य महोदय ने, अब मुझे समझ में आया कि उस शादी में जाना स्वीकार क्यों किया था, क्योंकि वो समतल ग्राउंड देना चाहते थे, जिससे कि जो एक भावना प्रबल हो गई थी कि वो विरोधी हैं मोदी जी के, वो शादी में जाने से खत्म हुई। और उसके बाद उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे का जो मामला है वो प्रमुखता से सामने आ गया। और ये जो केदारनाथ के अंदर सोने की चोरी का आरोप उन्होंने लगाया है वो प्रमुखता से आ गया। एक तरह से उन्होंने मोदी जी को यह बताया कि मैंने आपको आशीर्वाद जरूर दिया था, माला जरूर पहनाई थी, लेकिन जो शास्त्र और वेदों के विरुद्ध कार्य आप करेंगे, वो आध्यात्मिक गुरु होने के नाते शंकराचार्य का कर्तव्य है कि उसका तरफ आपकी निगाह दिलाते रहें और सनातन धर्म की रक्षा करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।